हेलो, आप सब लोग कैसे हो? और आप मेरे वीडियो को देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो? क्या बात है भाइयों, मैं तो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, जरा थोड़ा ध्यान दिया करो मेरे वीडियो में, थोड़ा आगे को बढ़ाओ। बताओ, 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, मेरे अभी कोई सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है? थोड़ा बढ़ाओ आगे को, है ना। और अब मैं छोटा सा एक भजन सुना रही हूँ। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखिए, ये भजन जो है का है, भीलनी का है। कि जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक कुटिया में भीलनी मिली थी। तो वहाँ वो भी इसी बाट में बैठी हुई थी कि कभी रामचंद्र जी आएंगे। उनको पहले किसी गुरु ने बता रखा था कि उस युग में, सतयुग में रामचंद्र जी आएंगे और आप है का उनको बेर खिलाओगी और आपको आशीर्वाद देंगे और आपका उद्धार करके जाएंगे। तो वो इसी दिन से, और वहाँ रोज रास्ता में फूल बिछाती थी, वो फूल तोड़ के लाती ताजी ताजी और फूल बिछाती थी। कहती थी न जाने मेरे भगवान कब आ जाएं, कोई पता ही नहीं है कौन से भेष में आएंगे, कैसे आएंगे, मैं उनको कैसे पहचानूं। लेकिन वो भगवान के उसमें लीन रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले थे, रावण सीता जी को चोरी करके ले गया, तो रामचंद्र जी उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे। तो रास्ते में किसी जाते जाते किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कुटिया में भीलनी रहती है, उसको पता है, वो आपको रास्ता आगे का बता देगी। वो पूछते पूछते जा रहे थे, कहीं जटायु मिला, कहीं कोई मिला, ऐसे। तो वहाँ जाके जब रामचंद्र जी पहुँच जाते हैं, तो रामचंद्र जी ने जब उससे बात की तो बोली, हाँ मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए। बड़ी खुश हुई, और खुश होके बोली मेरे भगवान आ गए, कहाँ बैठा लूँ? कुटिया में उन्होंने उनको बैठा रहा था, फूलों पे होके चल के आ रहे। तो पहले नहीं पहचाना था कि ये भगवान है, क्योंकि वो नहीं पहचान सकी, बड़ी बुजुर्ग ज्यादा थी। तो बोली अरे अरे स्पेशल वापस हो जाओ, आप कौन हो, कौन हो? और ये तो मेरे रामचंद्र जी के लिए है, मैंने फूल बिछाती हूँ, कितनी मेहनत से तोड़ के लाती हूँ, फूल चुन 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 के लाती हूँ, फिर उनको बिछाती हूँ मैं। आप लोग कौन हो? आप नहीं, मेरे राम जी आएंगे। इतने में एकदम रामचंद्र जी खुश हो जाते हैं, पहचान लेते हैं यही भीलनी माँ है। बोले माता मैं ही राम हूँ। तो रोने लगती हैं और बिलखने लगती हैं बहुत ज़्यादा करके, और उनके पैर पकड़ लेती हैं, पैर पकड़ के और बहुत सारी बातें करने लग जाती हैं रामचंद्र जी से। और लक्ष्मण जी तो अपने मुस्कुरी देते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इधर क्या बोली, भगवान मेरे पास तो, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, मैं आपको क्या खिलाऊं? रामचंद्र जी कहते हैं माँ आप क्या खिलाओगे, आपका तो आशीर्वाद हमारे लिए काफी है। फिर भी वो कहती है नहीं, आप थोड़ी देर बैठो, मैं अभी बेर तोड़ के लाती हूँ, बहुत मीठे मीठे बेर हैं, और मैं अभी वन में जाती हूँ, तुम्हारे आपके लिए बेर तोड़ के लाऊंगी। तो बेचारी जाती हैं भीलनी बुढ़िया माँ, और वहाँ से कांटों में हाथ डाल डाल के बेर तोड़ती हैं भगवान के लिए। उनके कांटे भी चुभ जाते हैं, खून भी निकल आते हैं। लेके जब आती हैं तो जो ऐसे झोली भर के नहीं, आप बेरों की ऐसी झोली भर के लाती हैं और लाके फिर रख लेती हैं। रखे नहीं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठे होते हैं, तो उनको कहती हैं लो प्रभु मैं आपके लिए बेर लाई हूँ, बहुत मीठे बेर हैं। बोले माँ मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बेर मीठे, मैं कैसे, मुझे कैसे इनकी पता चलेगा कि मीठे? तो वो एक साथ भूल जाती है, उनको ये नहीं पता चलता है कि मैं भगवान को अपना झूठा खिला रही हूँ। वो कहती है रुको राम, अभी रुको, और देखो मैं आपको मैं खिलाती हूँ।
तो वो बेर उठाती हैं और चख लेती हैं। जो मीठा बेर होता है उसे भगवान जी को दे देती हैं, और खट्टा बेर होता है उसे एक तरफ रख देती हैं। कड़वा बेर, खट्टा बेर बड़े प्रेम से वो खाते हैं। खाते रहे। रामचंद्र जी ने बेर लक्ष्मण को दे दिए। थोड़ा लक्ष्मण के अंदर और रामचंद्र जी के अंदर थोड़ा बदलाव था। वो थोड़े गुस्से वाले थे और भेद विचार करने वाले थे। वो बोले नहीं भैया, मैं नहीं खाऊंगा बेर, मुझे भूख नहीं लगी। अरे नहीं लक्ष्मण, खाओ तो सही, देखो कितने मीठे बेर हैं, सिबरी कितने प्यार से खिला रही है माँ, और आप खाने से इनकार कर रहे हो। तो अब भैया, भाई की बात तो टाल नहीं सकते थे लक्ष्मण जी। बोले ठीक है, लाओ भैया मैं खा लेता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने वो बेर ले तो लिए थे, लेकिन उनकी अंदर आत्मा गवाही नहीं दे रही थी खाने के लिए। तो उन्होंने वो बेर है का ऐसे लेके झूठे थे, तो वो कह रहे घृणा करने लगे, बोले झूठे बेर हमको खिला रही है ये बुढ़िया। उन्होंने वो बेर लेके, रामचंद्र जी ने देखा नहीं तो वो ही बेर ऐसे करके फेंक दिए पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ फेंक दिए तो देखो खुदा का स्थान क्या होता है कि वो बेर बिहलनी के झूठे बेर उन्होंने फेंके थे, वो ही बेर अमृत बूटी बने थे। जो इनके लक्ष्मण के जब शक्ति बाण लगता है ना, तो वो ही जड़ी बूटी घोर के नहीं, सज्जी बनी बूटी उन बेरों की बनी हुई है। किसी से आप पता करना, ये हकीकत की बात है। तो वो बेर खा के जब बोले माँ अब तो हम चलते हैं, हमें आगे सीता जी की खोज करनी है। तो वो कह रही हैं, तब उन्होंने कहा कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मतलब वो ये कह रही हैं कि मतलब मैं आपको बेर खिलाने में लगी रही, मैंने अभी आपको अच्छी तरह से देख नहीं पाया है प्रभु, थोड़ी देर और बैठो, मेरी यही तमन्ना है, मैं आपको देखते ही देखते मतलब अपने वो हो जाऊं। तो भगवान जी कहते हैं माँ चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। तो थोड़ी देर उन्होंने फिर रामचंद्र जी अपने हकीकत के रूप में आके उनको दर्शन दे गए और माँ धन्य हो गई। वो फिर आगे चले जाते। तो ये भिलनी के ऊपर है, देखो कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितने साल तपस्या की थी उस वन में रह के श्री रामचंद्र जी के लिए। आजकल कोई ऐसा नहीं कर सकता। भक्ति में शक्ति है, कहते हैं ना लोग, भक्ति में पूजा में कुछ नहीं है, पूजा में बहुत कुछ है। भिलनी से पूछिए। और क्या कहते हैं, अभी इसी में आगे को वो मिलेगी ना, क्या एक शिला जो वो पत्थर की होती है, अहिल्या, वो भी तो इसी में आती है, जो इसी के आगे मतलब रामायण में है। तो वो भी तो पत्थर की अहिल्या, पैर प्रभु का पैर लगते ही वो मतलब पत्थर की शिला बनी हुई थी, उसमें से एकदम अहिल्याबाई बन जाती हैं। तो ये सब भक्ति के कर्मों के ऊपर है सारा काम। हम जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको फल मिलता है, और पूजा पाठ करने से हमको ज्ञान और बुद्धि मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान पर भरोसा करो तो सारे काम सही होते हैं। भिलनी बेचारी, उसका भी उद्धार हो गया, और देखियो रामचंद्र जी को रास्ता मिल गया, आगे को चले गए थे। तो इसीलिए ये भजन गाया हुआ है। मैंने तो एक ही कड़ी सुनाई है, जितना मेरे को आया था याद उतना ही मैंने सुना दिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद।